बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जो पीएसटी का जो पेपर हो चुका है एसटीएस आईबीए एसटीएस के जरिए, आज यानी 21/9/2021 को मैथमेटिक पोर्शन का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं 61 से 70 तक, और इस वक्त पार्ट सेकंड 71 से लेकर 80 तक 80 तक ये 10 क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 देखें। 71 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कामरान ऑब्टेन 458 मार्क्स आउट ऑफ 500। कामरान ने 500 में से 458 नंबर लिए एंड हिज सिस्टर ऑब्टेन 559 और 600, और उसकी बहन ने 600 में से 559 नंबर लिए। अब किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? तो जाहिर है दोनों का परसेंटेज मालूम करें। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगी। तो क्वेश्चन को याद रखें, 500 में से 458, 500 में से 458 किसने लिए है? कामरान ने। और सिस्टर ने कितने लिए हैं? 559 600 में से। इसका परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे आप? जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसे यहां पर ही हल कर लेते हैं। इसका परसेंटेज आपने ऐसे निकालना है कि जितने मार्क्स ली है, मार्क्स ऑब्टेन, एक का मैं कर देता हूं, दूसरे का आप खुद कर लें। ये 458 नंबर लिए हैं 500 में से। 458 नंबर लिए हैं कामरान ने 500 में से। इसको आप 100 से ज़रब दे दे। बस क्या करें, इसको 100 से ज़रब दे दे, ज़रबे 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका, इसको अगर आप हल करें तो इससे आपको ऑप्शन आंसर आएगा 91.6%। 91 तो कामरान ने 91.6% लिए हैं। इस तरह उसकी सिस्टर ने, तो आपने क्या करना है कि 559 डिवाइडेड बाय 600 ज़रबे 100, इसको हल करना है। इसको आप मोबाइल या कैलकुलेटर से हल करें, ज़रबे 100। तो इसका आपके पास आंसर आएगा 93.16। इसका आएगा 93.16। तो इसका मतलब है कि सिस्टर की परफॉर्मेंस बेहतर है, क्योंकि सिस्टर की परसेंटेज 93 है और कामरान की 91 है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी, द करेक्ट ऑप्शन सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 72 देखें। 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि उज़मा बॉट अ डिनर सेट 64,000 रुपए पर खरीदा। उज़मा ने एक डिनर सेट खरीदी और वो 64,000 रुपए पर, लेकिन 64,000 रुपए पर खरीदा, उस पे 20% डिस्काउंट पर खरीदा। तो इस डिनर सेट का एक्चुअल कीमत क्या थी? इसकी असल कीमत क्या थी? तो इसको मैंने ऑलरेडी हल किया है ताकि टाइम ज्यादा न लगे। यहां पर देखिए, परस करे एक्चुअल कीमत जो है वो x है। लेट एक्चुअल प्राइस x है। तो अब इसमें x में से 20% ऑफ x माइनस करना है। तो देखिए यहां पर x माइनस 20% ऑफ x, और इसका फिर आएगा 64,000। अब ये 20% ऑफ x, इसको आप 20/100 लिख लें। आप इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके पास ये आंसर आएगा x माइनस x डिवाइडेड बाय 5। अब तमाम साइड को 5 से ज़रब दे दे तो ये हो जाएगा 5x मनफी x और ज़रबे 64,000 ज़रबे 5। तो ये 5 मनफी 4x हो जाएगा, और 64,000 को 5 4 20। एक मिनट में जरा 64, यहां पर कुछ गलती लग रही है। 64,000 ज़रबे 5, 64,000 ज़रबे 5, ठीक है। 3,20,000 रुपए हैं, ठीक है। ये 3,20,000 रुपए आ गए, ठीक है। 3,20,000
20,000। अब 3,20,000 को 4 पे डिवाइड कर तो एक्स की कीमत आ जाएगी 80,000। तो इस डिनर सेट का असल कीमत जो था, एक्चुअल प्राइस था, वो 80,000। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस 80,000 का 20% निकालें, ठीक है, तो ये 16,000 आएगा। 80,000 का 20% 16,000 आएगा। अब 80,000 में से 16,000 माइनस करें तो ये 64,000 पर खरीदा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी लगेगा, 80,000, 80,000, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखे, 73 नंबर क्वेश्चन को देखें। अ ग्रोसर परचेजेस 10 किलोग्राम ऑफ राइस एट 120 रुपए पर किलो। 10 किलो चावल 120 रुपए के हिसाब से खरीदे। 10 किलो चावल 120 रुपए के हिसाब से खरीदे। और फिर क्या कहते हैं कि सेल्स एट 126 पर किलो, और 126 रुपए पर किलो पर उसने फरोख्त किया। तो इसका प्रॉफिट जो है ना परसेंटेज में निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, पहले ये मालूम करें कि 120 रुपए 10 रुपए की कीमत से, तो ये 1200, 120 ज़रबे 10 किलोग्राम की टोटल चावल की वो आ गई, वो 1200 रुपए कीमत आ गई। 10 किलो चावल जो 120 रुपए पर खरीदा है उसकी टोटल वैल्यू आ गई 1200 रुपए। 10 किलो चावल 1200 रुपए पर खरीदा, और 10 किलो चावल ये 126 है, तो इसको 10 से ज़रब दे दो तो 1260 पर फरोख्त कर दिया। तो यहां पर आप देखें, कोई भी चीज अगर आप 1200 पर खरीद लें, 1260 पर फरोख्त कर ले, तो आपको प्रॉफिट आएगा 60%, सॉरी 60 रुपया आपको 1200 में आया है। 60 आपको 1200 में आया है, तो 100 में कितना आएगा? 100 में इसको अगर आप कर ले, इसको ऐसा कर ले कि 60 तक़सीम 12 100, ठीक है। 100 में अगर आपने मालूम करना है तो 100 पे डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाइड कर ले इसको 100 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका 2 क्रॉस हो जाएंगे यहां पर। तो 60 और 12, तो 12 पंजे 60, तो आपके पास आंसर आएगा 5%। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5% हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री, उसको रेडियस कहते हैं। ये तो आसान है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और 75 नंबर क्वेश्चन, वर्टेक्स कैन बी डिफाइंड एज, वर्टेक्स ऑप्शन डी को देखे, एंगुलर पॉइंट ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स, ऑप्शन डी है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 4 is 20। तो इसको कैसे लिखना है? ट्वाइस ऑफ अ नंबर, परस करें, आप इस तरह करें कि परस करें वो नंबर क्या है, यहां देखिए वो नंबर परस करें x है, तो इसको ट्वाइस कर लें। तो इसको जब आप ट्वाइस कर लें तो ये 2x हो जाएगा, और इसको इंक्रीज कर ले 4 पर, तो इसके मतलब है कि 4 इसके साथ जमा कर ले, और ये कहते हैं कि इसका मजमुआ क्या है, 20 है। तो इक्वेशन इस तरह बनेगा, 2x + 4 = 20, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर, ये कहते हैं कि व्हेन दानियाल ओपन्स अ बुक देयर आर 2 पेजेस। जब दानियाल एक किताब को ओपन करता है तो 2 पेजेस हैं इन फ्रंट ऑफ हर। द सम ऑफ द पेज नंबर इज 155। 155। If one page is 50, other page number is, एक 50 और दूसरा पेज, तो दूसरा 105 ही आएगा। तो ये तो दोनों पेज 105 और 50,
एनी हाउ आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेक करिए, 2 पेजेस तो उसको तो कंसेक्टिव होना चाहिए ना, एक 50 है तो दूसरा 49 होना चाहिए या 51 होना चाहिए, 49 या 51। किताब को अगर ओपन करें, एक पेज का नंबर 50 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली या तो एक पेज इस साइड के या दूसरे साइड के या 49 होगा या 51 होगा। तो यहां पर 51 नंबर जो, लेकिन इसका दोनों का जमा फिर नहीं बनता, 50 और 51 को जमा करें तो 100, वो तो बनता नहीं। ये 155 लिखा, ये 101 होना चाहिए। एनी हाउ इसको थोड़ा सा चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, 78 नंबर क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर हुज पेरीमीटर इज 40 cm। तो 40 को 4 पे डिवाइड करो तो 10 आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको जरा गौर से देखें। एक फील्ड है, कोई भी खेत है या फील्ड है, मैदान है, जो भी है, लेंथ 50 है और विड्थ 30 है, ठीक है, और उसके चारों तरफ 5 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो कहते कि ये रास्ते का एरिया कितना है। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बताता हूं, ठीक है। पहले आप समझ लें, परस कर एक हमारे पास जो फील्ड है वो ये है, ये 30 है, ये साइड क्या है, ये विड्थ इसकी 30 है और लेंथ इसकी 50 है। ये क्या है, 50 है। तो पहले तो इसका एरिया मालूम कर लें। इसका एरिया मालूम करने के लिए 5 × 15, ये 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500, क्योंकि लेंथ विड्थ जो है ये ज़रब का लेगा। ये क्या है, 1500। अब जब इसके चारों तरफ 5 मीटर यहां बनाया गया, 5 मीटर यहां, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड में 10-10 का इजाफा हो गया। क्या होगा, इजाफा हो गया। जिस तरह ये देखे, ये वो फील्ड है एक्चुअल, और इसके चारों तरफ 5-5 का इस तरह, 5 मीटर इस तरफ और 5 मीटर इस तरफ, तो 10 मीटर लेंथ में इजाफा हो गया, और 5 मीटर इस तरफ और 5 मीटर इस तरफ, तो 10 मीटर विड्थ में इजाफा हुआ। तो अब न्यू फील्ड का हमारे पास ये होगा 70 होगा। ये क्या होगा, 70, और ये होगा 40। ये 70 नहीं, ये 60 होगा, सॉरी 50 और जमा 10 60, सॉरी, ठीक है। अब इसका एरिया मालूम करें तो 4 × 2400 होगा। अब 2400 में से 1500 माइनस करें तो ये एरिया आएगा पाथ का। तो ये 2400 - 15 900 आएगा। क्या आएगा, 900। तो पाथ का एरिया 900 होगा। इस यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है सर, ठीक है। द एरिया ऑफ पैराग्राम इज 60 स्क्वायर किलोमीटर एंड बेस 5। तो एरिया हमारे पास जो है ना, इसका एरिया, बेस और एल्टीट्यूड, बेस और एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड मालूम करें तो 60 को 5 पर तकसीम करें तो 12 × 5 = 60। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए 12। तो ये पेपर मैथमेटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया। बाकी को भी अपलोड करने वाला हूं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।